वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम सॉल्यूशन को पूरा पढ़ाए हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है ना? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है इसमें हम पूरा चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम किसमें बदलते हैं? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी से क्या बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच शोज दैट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसी के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम इसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। किसके बीच में? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है चैप्टर में एंट्री करने से पहले। तो आज की क्लास में हम इंट्रो में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपोर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको बात करें कंडक्टर, इंसुलेटर, सब जानते भी होंगे कुछ कुछ टर्म्स, और कुछ कुछ टर्म्स नया भी होगा। जो नया होगा उसको आप तुरंत याद करिएगा या सीखिएगा, और जो पुराना होगा उसको रिवाइज करिएगा। सबसे पहले है क्या? कंडक्टर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर तो आपको पता ही होगा। कंडक्टर उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके थ्रू हम करंट को फ्लो करा, करंट इसके थ्रू पास हो। यानी कि कहने का मतलब है कि सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो कंडक्टर में क्या हो गया कि अलाउ, व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, और व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या हो गया? इंसुलेटर। कंडक्टर जो यहाँ पढ़ेंगे वो दो टाइप के पढ़ेंगे। एक हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, दो टाइप का कंडक्टर यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसको बोलते हैं? दोज व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे कंडक्टर, आप कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही, कंडक्टर है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगा ही। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको बोलते हैं? सवाल ये है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, दोज व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन, मतलब उसके थ्रू करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। करंट पास करने के बाद ही, करंट नहीं पास करे फिर उसका अपना कोई फिजिकल उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। जैसे मेटल हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, वायर के थ्रू करंट तो पास होता ही है, लेकिन उसके कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है। ग्रेफाइट हो गया, सर्टेन मिनरल हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में जो करंट पास करता है वो क्यों करता है? क्योंकि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, तो वो क्या होता है? तो दोज व्हिच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन करंट पास, जब करंट पास करेगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा थ्रू देम। जैसे NaCl में Na+Cl-, इस तरीके से वो आयंस के बीच में टूट जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट इन H2O फ्यूज्ड टू सॉल्ट। ये यहाँ जो होता है वो क्या होता है? बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ मूवमेंट होता है आयंस का और यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस मूव करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? तो जब मतलब करंट पास करता है तो वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन में करंट पास थ्रू देन एक्वस सॉल्यूशन और मेल। बात समझ में आ गया? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर अभी हाल ही में रिसेंट में खत्म किए हैं। और ऑर्गेनिक की बात करें तो हेलोएल्केन, हेलोइडिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। सॉल्यूशन अभी एंड किए हैं। 2027 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको बोलेंगे? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर हम बात करें तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? इंसुलेटर। समझ में आ गया? पहले आप इसको क्या कीजिए, कॉपी में अच्छे से
नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कॉपी में नोट रहेगा तो रिवीजन के टाइम में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं क्या इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स dissociates completely in aqueous solutions or molten state and hence conduct electricity of large extent में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और कंप्लीट डिसोसिएट भी हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका लो होता है, लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहिए या पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, स्मॉल एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्या बोलेंगे उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ गया। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होगा कंप्लीटली और लार्ज एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी कि दीज dissociate completely in the aqueous solution or molten state and hence conduct electricity in the electricity of large extent. और अगर weak electrolyte की बात करें तो these have a low degree of dissociation and hence conduct electricity to a small extent. अगर इसका एग्जांपल देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जितने हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या हो जाते हैं एग्जांपल। जैसे अगर हम देखें तो HCl, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब क्या हो जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हो जाएंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में और देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल जैसे NaOH, KOH, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वीक एसिड हो गया जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH हो गया, HCN हो गया, H2CO3 हो गया, H3PO3 हो गया। और अगर हम वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या हो जाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बात समझ में आ गया। फिर अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो उस पर इफेक्ट करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं, यानी कि रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर तो सबसे पहला फैक्टर हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएशन वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, अभी बताए हैं। कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो ज्यादा आयंस जनरेट करेगा और जितना ज्यादा आयन जनरेट करेगा उतना ज्यादा कंडक्शन होगा, मोर कंडक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक में जो कंडक्शन क्यों होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण ही होता है और इलेक्ट्रॉनिक में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कारण होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोर कंडक्शन होगा, सीधा बात। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो क्या होता है, पहले तो वो डिसोसिएट ही होगा, पार्शियल आंशिक उसका डिसोसिएशन होगा, आधा हाफ। उसके बाद आयन कम बनेंगे, आयन कम होगा तो कंडक्शन भी कम होगा। वहीं अगर हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, अगर सॉल्वेंट हमारा जो है वो पोलर होगा, अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा तो आयोनाइज द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आयन बढ़ेगा और आयन बढ़ेगा तो कंडक्शन बढ़ेगा, सीधा सी बात है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर होता है N/V, कंसंट्रेशन C = N/V। तो N मींस क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, पार्टिकल बढ़ेगा तो ट्रैक्शन बढ़ेगा, ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो कंडक्शन कम हो जाएगा, सीधा बात है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें तो जब हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो डिसोसिएट होता है, टेम्परेचर बढ़ने से डिसोसिएशन बढ़ता है, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, कंडक्शन बढ़ेगा। तो चार फैक्टर हो गए, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और चौथा क्या होगा टेम्परेचर। चारों चीज समझ में आ गया कि क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको भी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर तो फिर एक बार बैक करके समझ लीजिए, पूरा बात समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट में लिखिए कि यहाँ डाउट है तो हम समझाएंगे। आप पहले अच्छे से इसको कॉपी में क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। आप देखते हैं क्या मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो सीधा बात है कि मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्शन करते हैं विदाउट डिकम्पोजिंग, बिना डिकम्पोज हुए कंडक्शन करते हैं, यानी उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, लेकिन उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन विद डिकम्पोजिशन, इनमें चेंज होता है। ये आयंस के कारण ड्यू टू फ्लो ऑफ या मूवमेंट ऑफ आयंस ये होता है, और ये क्यों होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। मूवमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर बात करें इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड आर दोज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोड वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं जिनके थ्रू करंट जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर जाता है, सॉल्यूशन से बाहर आता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। ये समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखे, सिंपल इंट्रोडक्शन देखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म जो आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग कल से एकदम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। इसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर इंपोर्टेंट टर्म्स, लॉ जैसे फैराडेज लॉ, कोहलारस लॉ और भी बहुत सारी चीज हैं। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, बहुत सारी चीज देखेंगे। तो आप पूरा देखिएगा, इस वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए, पूरा देख लीजिए और फिर लगातार देखिएगा। सॉल्यूशन चैप्टर भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नहीं देखे तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी स्टार्ट किया आज से ही, ठीक है। और ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हो चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग सारा सब कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीज अगर आप चाहते हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़े, केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और सारा चीज तो समझ ही गए हैं।